हेलो दोस्तों, 12 के लेक्चर में फिर से आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संडे है और आज आप लोग को बोले हुए थे आज ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा। आज आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल बचा हुआ है आज उसको बता देते हैं और प्रॉपर आप लोग ग्राफ का मतलब नोट्स बना लिए होंगे ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। जिनको लेक्चर छूटा हुआ है प्ले लिस्ट में जा कर के आपका सब मैट्रिक्स का अलग है, डिटर्मिनेंट का अलग है, ग्राफ का अलग है, कुछ 11th का भी पार्ट है और जो लड़का 12 पास कर चुका है उसके लिए बीएससी का भी हम लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, 11वीं का कोई स्टूडेंट आप लोग के कॉन्टेक्ट में हो, क्योंकि अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से, हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। 11th का कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने चैनल का लिंक उसको शेयर कर सकते हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का 6 गो रूल पढ़े थे। आज 7वां रूल पे आते हैं। देखिए 7वां रूल क्या करता है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ मॉड y बराबर fx। इससे पहले जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे उसमें इधर मोड रहता था राइट साइड में। अच्छा, अगर अब y में मोड रहेगा, y का मोड रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर fx। मीन्स इस ग्राफ से हमको इसका ग्राफ खींचना है। y बराबर fx से हम लोग को इस कर्व का मोड y बराबर fx का ग्राफ खींचना है। तो देखिए इसमें भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप है लीव द पार्ट ऑफ y बराबर f ऑफ x विच इज लाइंग एबव x एक्सिस। मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट को रहने देना है, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट को रहने देना है, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट को रहने देना है एंड इट्स अदर पार्ट लोकेटेड बिलो x एक्सिस। बिलो मतलब नीचे हुआ, और x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट होगा विल बी रिमूव्ड, उसको क्या कर देना है, रिमूव। तो देखिए पहला स्टेप ये कहता है, सुनिएगा, जो x एक्सिस के अबव ऊपर वाला पार्ट को रहने देना है, x एक्सिस से जो नीचे का पार्ट होगा ग्राफ का उसको हटा देना है। x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट होगा ग्राफ का उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है टेक मिरर इमेज। अच्छा, किसका मिरर इमेज लेना है, इन x एक्सिस में लेना है मिरर इमेज, किसका, ऑफ डेट पार्ट ऑफ f ऑफ x विच इज लाइंग एबव x एक्सिस। मतलब x एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसका हम लोग क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। क्योंकि देखिए नीचे वाला पार्ट तो हटा ही देना है तो बचेगा तो ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट का क्या लेना है, मिरर इमेज। फिर से देखिए, आपको 2 स्टेप ध्यान रखिए। पहला स्टेप कहता है जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए और नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए। और सेकेंड स्टेप कहता है आप लोग को जो x एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है एबव वाला उसी का क्या लेना है, मिरर इमेज। तो ये 2 स्टेप आप अगर फॉलो कीजिएगा तो इसी से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर करेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए कल जो आप लोग क्वेश्चन बनाते थे उसमें राइट साइड में मोड था, देखिए इसमें लेफ्ट में मोड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखिए कितना आसान है बनाना। आप टेक्निक को याद रखते हैं तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। सब में ये नहीं है जो हम प्रोसेस से बनाएंगे, इसलिए जब आप प्रोसेस से अगर ट्रांसफॉर्मेशन का जो अभी रूल बता रहे हैं, रूल अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी ग्राफ को आप इजी वे में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पे आते हैं, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर करेंगे, देख लीजिए। तो पहले ऐसा कीजिए ना, बिना मोड का खींचिए y बराबर 1/5 का पावर x। अब इसी से हम लोग इसका खींचेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में मोड लगा है, देख लीजिए इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो ऐसा कीजिए, पहले तो इसका ग्राफ खींचिए। तो अब आप लोग थोड़ा सा याद कीजिएगा, आप लोग को जब 3rd लेक्चर बताए थे तो उसमें हम इसका दिए थे y बराबर a का पावर x
और ये देखिए बेस जो है 1/5 का मतलब 0.5, मतलब 0 1 के बीच में है। देखिए आप लोग याद कीजिए, हम दो ग्राफ दिए थे, एक का पावर x का, एक में बेस 1 से बड़ा लिए थे और एक में बेस 0 1 के बीच लिए थे। दोनों का अलग अलग ग्राफ था, फॉर्म सेम है, तो ए देखना है बेस, तो बेस यहाँ 0 1 के बीच में है, तो इसका ग्राफ सेकेंड वाला पड़ जाएगा। देख लीजिए, तो सेकेंड वाला में ऐसे बनेगा, ऐसे देख लीजिए, ये हो गया y बराबर 1/5 का पावर x। अब आप लोग बताइए, जब इसका ग्राफ हो गया तो इसी से ना इधर LHS में मोड लगा है, तो इसका ग्राफ नहीं खींच लेंगे? तो अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, दो स्टेप को फॉलो कीजिए, याद कीजिए। जब LHS में मोड लगा है तो पहला स्टेप क्या बताए हैं? पहला स्टेप यही ना बोले हैं, जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए। तो देखिए ऊपर में ई पूरा पार्ट है, इसको रहने दीजिए और नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए। तो x एक्सिस के नीचे तो ग्राफ है नहीं है, तो मतलब ऊपर वाला पार्ट जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। चलिए रहने दिए। अब आइए इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, देखिए नीचे पार्ट नहीं है, रहता तो हटा देते। तो पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप में क्या लिखे हैं, देखिए आईना को घर पर क्या कीजिएगा, तो एक्स एक्सिस पर जैसे ई मान लीजिए मेरा आईना है हाथ, तो इस आईना को यहाँ रखिएगा। तो इस आईना को अगर रखिएगा तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, नीचे बनेगा, तो इस टाइप से आ जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, तो इसका जो है इसका मिरर इमेज यही ना हो जाएगा, इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है यही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, mod y बराबर 1/5 का पावर x। देखिए नहीं बन गया, इसी का क्या ले लिए, मिरर इमेज ले लिए। तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब LHS में मोड रहेगा तो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिएगा, यहीं पर आईना को रखिएगा, इसी का क्या लेना है, मिरर इमेज। तो इसका इमेज क्या आएगा, ऐसे ही ना आएगा। तो यही आप लोग का ग्राफ हो गया। अब फिर नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम लोग रूल को आगे बढ़ाते हैं। अब 8वां नंबर थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिएगा, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ mod y बराबर mod f ऑफ x। अब ये देखिए दोनों साइड मोड लग गया, अब दोनों साइड मोड लग गया, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया है तो इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, तो इसका रूल आप लोग समझ लीजिए, आसान है। इसको क्या कीजिएगा, पहले y बराबर एफ एक्स का खींचिएगा, हो जाएगा। अब देखिए जब इसका ग्राफ हो जाएगा तो इसी से इसका खींचिएगा, y बराबर mod f ऑफ x। ये तो आप लोग पढ़े हुए थे फर्स्ट क्लास में। अब क्या कीजिएगा, हमको दोनों साइड मोड लेना है, तो इसके बाद तीसरा स्टेप में इधर भी मोड लगा दीजिए। देखिए खुद से थ्योरी बन जाएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पहले y बराबर एफ एक्स का खींचिएगा और इसके बाद मोड राइट साइड में लगाइएगा सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में क्या कीजिएगा, फिर लेफ्ट साइड में भी क्या लगा देंगे, मोड। तो इसी से हम लोग का क्या बन जाएगा, ग्राफ। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिएगा दोनों साइड अब हम मोड देंगे, देख लीजिए। अब देखिए स्पेशल क्वेश्चन सब है, दोनों साइड मॉडुलस लगा है, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, इसी से फिर क्या करते हैं, y बराबर मोड साइन एक्स का खींचते हैं। और जब ये हो जाएगा तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, मोड y बराबर मोड साइन एक्स। 3 स्टेप में जाएगा। तो बताइए, ये तो साइन का ग्राफ सबको आता है, चलिए सीधे हम खींच रहे हैं, देख लीजिए। चलिए पॉइंट अपना दे देना, पाई 2 पाई ये सब तो जानते ही। अब बताइए, यहाँ राइट साइड में मोड है, मतलब मोड एफ ऑफ एक्स है,
तो आप लोग पहला ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेक्चर याद कीजिए, 3rd नंबर में बताए थे। अगर राइट साइड में एफ ऑफ एक्स का मोड है तो इसमें ये बताए थे कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए और नीचे वाला का मिरर इमेज ले लीजिए। जैसे देखिए ऊपर वाला पार्ट रहने दिए ऐसे, पहला क्लास में आप इसका ग्राफ भी बनाए हैं। और यहाँ आईना को रख दीजिए, जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है उसी का मिरर इमेज लीजिए, तो ई भी ऊपर चल जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। चलिए ई तो ऊपर है ही। अब बताइए यहाँ भी आईना रखेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज लेंगे, तो नीचे वाला पार्ट ऐसे, फिर ऐसे, सब ऊपर के तरफ। चलिए अब देखिए ई हो गया इसका, ये हो गया y बराबर मॉड साइन x। अब बताइए, अब सपोज डेट ये फंक्शन है मान लीजिए, इधर लेफ्ट में मोड लगा है, बताइए तो लेफ्ट में अगर मोड लगा है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ बताइए, तो लेफ्ट साइड में मोड लगा है तो क्या करेंगे। तो अभी आप लोग को बताए हैं लेफ्ट में मोड लगा है, इस साइड मोड लगा है, तो हम क्या बोले हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए और नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए। तो नीचे में तो कोई पार्टे नहीं है, तो ऊपर वाला को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, एज इट इज, जैसे है वैसे ही, इसको कुछ नहीं कीजिए, जितना आगे मन हो बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसके बाद अभी बोले हैं सेकेंड स्टेप में, अब आईना को यहाँ रखिए और ऊपर वाला पार्ट का क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए तो इसका अगर यहाँ आईना रखिएगा तो सबका इमेज तो नीचे बनेगा, कैसा आ जाएगा है, देखिए देखिए कैसा ग्राफ आ गया, देखिए एक नया कर्व मिल गया। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, इसी तरह से। चलिए तो ये किसका हो गया, मॉड y बराबर मॉड साइन x। कुछ नहीं किए हैं, ऊपर वाला पार्ट रहने दिए और ऊपर वाला पार्ट का क्या ले लिए, मिरर इमेज ले लिए। तो आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर दोनों साइड मोड लगा रहे तो 3 स्टेप में कीजिएगा। पहले y बराबर एफ एक्स का, फिर y बराबर मॉड एफ एक्स का, और फिर 3rd स्टेप में LHS का क्या लेना है, मोड लेना है। तो इसी पर ये क्वेश्चन दिए थे, आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं समझे, जितना आपको मन हो, जैसे आप आगे भी इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आइए, एक VBI रूल आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं। VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। 9वां नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल देखिए क्या कहता है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ y फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। ये सीखिएगा थ्योरी क्या है। अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है तो इससे हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो जरा गौर से आप लोग देखिएगा थ्योरी में। मतलब ये देखिए, जैसे यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं, जैसे y बराबर एफ एक्स है, मान लो यहाँ वेरिएबल बदल दो, y के जगह x ले लो और x के जगह y ले लो, ऐसा। तो देखिए उल्टा, देखिए y के जगह x है, x के जगह y है, तब तो ई इक्वेशन हो जाएगा x बराबर एफ ऑफ y। तो इससे मतलब इसका ग्राफ तो पता रहेगा, तो जब वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो चलिए इसका थ्योरी समझ लीजिए। तो इसका रूल हम लिखे हैं, टेक मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज लेना है ऑफ द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स अबाउट द लाइन y बराबर x। मतलब इस लाइन के अबाउट आपको क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। देखिए इसमें एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, इसमें ये एक ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा लाइन का, y बराबर x इस पर है, y बराबर mx पर। तो इस ग्राफ के अबाउट हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, मिरर इमेज। जैसे सीखिएगा, कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x बराबर रूट y। अच्छा इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखिएगा गौर से, अभी नया हम लोग को क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा रूल है। देखिए वेरिएबल को उल्टा कर देगा, तो कैसे खींचेंगे, तो ऐसा कीजिए ना, पहले उल्टा करके खींचिए, मतलब y बराबर रूट x, यहाँ y यहाँ x, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना।
अब इसी से उल्टा का खींचना है, वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए पहले इसका खींच रहे हैं y यहाँ x, तो इसका तो ग्राफ आप लोग को सबको याद है, y बराबर रूट एक्स का, याद है, इवन रूट का ग्राफ है, आप लोग पढ़े थे पावर फंक्शन में, थर्ड लेक्चर, तीसरा लेक्चर, एकदम देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बताइए जब हम लोग को इसका ग्राफ पता हो गया, ये इसका है y बराबर रूट एक्स, अब क्या कीजिए, तो हमको इसका वेरिएबल उलट दिया है, तो इसके लिए क्या कीजिए कि इसका मिरर इमेज लेना है। देखिए जैसे तो ये ग्राफ तो रहेगा ही, अब पहले ये y बराबर एक्स लाइन खींचिए, तो कैसे होगा, देखिए ऐसे एकदम बीच से, ये आप लोग को याद होगा, ये पहला क्लास में बताए थे, याद होगा सब आदमी को, बताइए। तो यहाँ मिरर अगर रख देंगे इस लाइन पर, ये है y बराबर एक्स, एक्सिस पे मिरर नहीं रखना है, एक लाइन y बराबर एक्स ऐसे ओरिजिन से जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, तो आईना को घर पे क्या करना, इस लाइन पर रखना ऐसे, तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, उल्टा आएगा इस तरह से, देखो आ गया, देखो मतलब आईना को यहाँ रखेंगे तो इसका मिरर इमेज यही ना आएगा, आईना को इस लाइन पर रखना, तो यही किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर, सॉरी उल्टा है, x बराबर रूट वाई। फिर से देखिए आपको क्या करना है, पहले तो इसका ग्राफ खींच लिए, इसके बाद क्या कीजिए, इसका ग्राफ जैसे है रहने दिए वैसे ही, y बराबर x लाइन खींच लिए सब में, यहाँ आईना रख दिए इस लाइन पर y बराबर x पर, तो इस ग्राफ का अगर मिरर इमेज देखेंगे तो इसका मिरर इमेज कहाँ पर आएगा, नीचे ही ना आएगा, तो यही इसका ग्राफ हो गया। एक क्वेश्चन हम इस पर और देंगे ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आइए एक, अब इसका एक और इस पे देख लीजिए, वेरिएबल उल्टा रहेगा, देख लीजिए, तो वेरिएबल अगर उल्टा रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे y बराबर एक्स क्यू का खींच लिए, इसी से इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो x बराबर वाई क्यू। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसका ग्राफ क्या करेंगे बताइए तो आप लोग, तो पहले इसका खींचेंगे, ये तो याद होगा पावर फंक्शन, सब आदमी को याद है, y बराबर एक्स क्यू। अब इसी से देखिए वेरिएबल बदल गया है, यहाँ x है यहाँ y है, तो आप लोग क्या कीजिएगा बोलिए, इसको जैसे रहने दिए, इसके बाद यही ना कीजिएगा, देखिए तो पहले ये ग्राफ तो खींच लिए, चलिए इसके बाद क्या कीजिए, y बराबर x का ग्राफ खींचिए, इसी लाइन के अबाउट हम लोग को क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है, तो आईना रखिएगा तो कैसे आ जाएगा, देखिए इधर इधर ऐसा आ जाएगा, देखिए नहीं आ जाएगा, तो यही किसका ग्राफ हो जाएगा, x बराबर वाई क्यू। फिर से देखिए मतलब ये y बराबर x लाइन खींच लेना है, इसी का जब मिरर इमेज तो इसका नीचे आ जाएगा, अच्छा ये नीचे था तो इसका ऊपर नहीं आ जाएगा, आईना रखिएगा तो इसका मिरर इमेज ऊपर ही ना जाएगा, तो यही आप लोग का, तो इस थ्योरी को आप लोग याद रखेंगे, जो कहीं कहीं वेरिएबल चेंज कर देगा, तो ये वाला थ्योरी अप्लाई करना है, जो y बराबर x का ग्राफ खींच लेना है, इसी के लॉन्ग क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। अब आइए ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोग का अब लास्ट ये रूल है, इसके बाद आज ट्रांसफॉर्मेशन आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक दो क्लास हम शिफ्टिंग पढ़ाएंगे, तब ग्राफ का चैप्टर द एंड हो जाएगा, और ग्राफ का आप लोग नोट जो बनाए हैं उसको बार बार देखते रहिएगा, ये नोट आपका बहुत काम का होगा। इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए हाँ, ये देखिए ये स्पेशल ग्राफ है, ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y बराबर मैक्स और मीन। देख लीजिए तो मैक्स और मीन जैसे दो फंक्शन रहेगा, तो मैक्स या मीन का ग्राफ कैसे खींचेंगे, फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स, मतलब दो अलग अलग ग्राफ दिया रहेगा, उससे मैक्स या मीन का ग्राफ खींचना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, देख लीजिए ये सब स्पेशल ग्राफ है, कहीं कहीं यूज पड़ेगा, इसलिए अच्छा से सीख लीजिए।
अब ग्राफ में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो ऐसा कीजिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा कर्व दिया, सपोज दैट दिया हुआ है, इसके बाद मान लीजिए कहीं पर आप लोग को इस टाइप का कर्व मिल गया, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। कहीं पर मान लीजिए इस टाइप का कर्व मिल गया, मान लीजिए मिल गया। तो अब देखिए करना क्या है, जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। मान लीजिए ये है y बराबर एफ एक्स, मान लिए हैं कर्व, ये मान लिए हैं, एगो है y बराबर जी एक्स मान लिए। तो इसमें करना क्या है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ कट किया, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है। तो जहाँ कट करेगा ना, इंटरसेक्शन होगा, वहाँ एक बाउंड्री लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे खींच दिए, और यहाँ भी एक बाउंड्री लाइन खींच दिए। अब क्या करना है, जैसे अगर मैक्स का मान लो खींचना है, जैसे यहाँ हम लिखते हैं y बराबर मैक्स, पहले मैक्स का एगो देखो, मैक्से से मीन का समझ जाओगे। तो मैक्स का मतलब हुआ मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब अधिक हुआ। तो ये देखो, इस इंटरसेक्शन से, जैसे ये ग्राफ मान लो ऐसे इस टाइप से है। अब देखो, अब यहाँ तुम लोग को समझना है, अब इस दोनों में मैक्स कौन होगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऊंचा। तो ये दोनों में ऊंचा कौन है, ऊपर वाला है। तो नीचे वाला पार्ट को हटा देंगे ऐसे करके। देखो, नीचे वाला पार्ट मिनिमम है, तो चूंकि यहाँ मैक्स का खींचना है ना, यहाँ पे मैक्स का मान लो खींचना है, तो इस दोनों साइड में ऊपर वाला रहने दिए, नीचे वाला को काट दिए ऐसे ही। आप फिर बताओ, इस इंटरवल दोनों इंटरवल के बीच में, तो मैक्स तो इसका ग्राफ है, इसका ये y बराबर जी एक्स का। तो इसको तब काट देंगे, इसको इस इंटरवल में। देखिए, नीचे वाला को काट दिए, हो गया। और फिर इससे बड़ा में अगर देखेंगे, तो मैक्स तो ये वाला ग्राफ गया है, तो मतलब ये तो नीचे में है, ये तो मीन का है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे ऐसे करके, कलम से इसको काट देंगे। मतलब फाइनल ऐसा ग्राफ आया, देखिए ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इस टाइप का आया है। तो ई क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, यही क्वेश्चन में अगर मीन रहता, मीन, तो मीन में तब क्या करते, तब नीचे वाला रहने देते, और ऊपर वाला को क्या कर देते, काट देते। मीन है तो नीचे वाला रहने दीजिए, और मैक्स है तो ऊपर वाला रहने दीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आइए, अब इस पर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ मीन का है, एक देख लीजिए, ये लास्ट आप लोग का है थ्योरी। तो मीन का है तो क्या कीजिएगा, यहाँ दो कर्व है, जैसे y बराबर x है, और एगो होगा y बराबर एक्स क्यूब। दोनों में मीन लेना है, मीन का मतलब मिनिमम। देख लीजिए, ऐसे कर लिए, चलिए नो डाउट। अब y बराबर x का, ये तो सब आदमी को पता है, y बराबर x का ग्राफ सीधे हम खींचते हैं। चलिए इसको ठीक से, ये किसका हो गया, y बराबर x का। अब बताइए, इसका भी खींचना है इसी पर, इसी एक्सिस पे। तो y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ याद है, ऑड पावर ऐसे, इधर ऐसे आता है ऐसे। अब देखिए, ये किसका है, y बराबर एक्स क्यू आ गया। देख लीजिए, अब हम आपको क्या बोले, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, एक यहाँ भी है, ये भी है, तीन गो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देख लीजिए गौर से, एक ओरिजिन है, एक यहाँ है। तो यहाँ तो वर्टिकल लाइन है, यहाँ वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये खींच लीजिए। ये आप पॉइंट चाहिएगा तो निकाल भी सकते हैं, दोनों का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो निकल सकता है। चलिए रहने दीजिए। चलिए अब देख लीजिए, आप लोग वर्टिकल लाइन खींचिए। चलिए अब यहाँ देखिएगा तो आप लोग, अब बताइए, यहाँ इससे इधर पहले देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये नीचे आया है, ये ग्राफ इस तरह से कर्व है। अब बताइए मीन है, यहाँ क्वेश्चन में मीन दिया है, तो मीन का मतलब क्या, मिनिमम, और मिनिमम का मतलब कम। तो ये बताइए इसके लेफ्ट साइड में मिनिमम कौन होगा, ये स्ट्रेट लाइन है ये वाला, देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन, तो मिनिमम ही ना होगा। तो इसको इसे पेन से काट दीजिए, देखिए काट दिए। अब बताइए फिर इस इंटरवल के बीच में यहाँ से यहाँ से ओरिजिन तक, यहाँ तक, तो मीन तो ये नीचे वाला होगा, तो ये ऊपर वाला को यहाँ काट देंगे ऐसे करके, कलम से ही काट देंगे, ऐसे कट हो गया, मतलब सिर्फ ई पार्ट बचा। अच्छा फिर ओरिजिन से यहाँ तक में बताइए, तो मिनिमम तो ई है, नीचे वाला है, तो ऊपर वाला पार्ट को क्या कर देंगे, ऐसे करके काट देंगे, कट गया। अच्छा अब इधर बताइए राइट साइड में मिनिमम, इस दोनों में नीचे कौन है, ये वाला नीचे है, तो मीन्स ऊपर वाला को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए कितना मजा आ रहा है ग्राफ बनाने में, देखिए एकदम अच्छा से बन गया। तो ऐसा आया, देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। कोई आदमी अगर मान लीजिए फेयर इसको खींचना चाहेगा, सपोज डेट, ये तो हम लोग का रफ आर्म हुआ ना, कोई फेयर भी खींच सकता है, तो तब वो ऐसे करके खींच लेगा, चाहे आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। चलो तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यही अगर मैक्स रहता तब क्या करते, तब क्या कर देते, तब ऊपर वाला रहने देते और नीचे वाला को क्या कर देते, काट देते। अगर मैक्स रहता इसी क्वेश्चन में मीन के जगह, तो क्या करते, जो ऊपर वाला रहने देते और नीचे वाला को काट देते। तो देखिए फाइनल आंसर यही हुआ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे या फिर ऐसे। चलिए तो अब आज आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन का हम 3 पार्ट दे दिए, डेली 3-3 रूल करके आज 4 रूल बताए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 10 रूल है, इस 10 रूल को आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, इसका यूज बहुत आएगा। आगे का क्लास में भी जाइएगा, बीएससी कीजिएगा या बीटेक कीजिएगा, तो नोट्स को रखे रहिएगा, यही नोट्स काम देगा। क्योंकि आप लोग को हम ग्राफ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, ग्राफ आपको जल्दी कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई किताब में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना कलेक्शन है जो आप लोग को हम नॉलेज दे रहे हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और घर पर पढ़ते रहिए, वीडियो को प्रयास कीजिए, पूरा देखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको नॉलेज आता रहे, हमेशा यूनिक रहिए। तो इसको आप लोग घर से 6 गो क्वेश्चन दिए हैं, सब आप लोग से बन ही जाएगा, तो इसको बना लेना है। और कल आप लोग को मंडे है, कल हम पढ़ाएंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, मतलब कल का जो लेक्चर होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग, शिफ्ट मतलब ऊपर नीचे घुसकाएंगे ग्राफ को, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आप लोग का कल टॉपिक होगा। आप लोग का टाइम 3 बजे से है, और कोई आपका दोस्त वगैरह हो तो आप लोग अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई नया बच्चा भी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को हम बार बार कहते हैं पूरा देखने का कोशिश कीजिए, एकदम क्लास से बेस्ट कंटेंट ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।